14 सभासद आपके गए थे बलिया जिलाधिकारी को पत्र देने कि नगर पंचायत सृजन जब से हुआ है 3 साल बीत गए, 2 बार सिर्फ बोर्ड की बैठक हुई। भ्रष्टाचार की जननी है चेयरमैन, और तमाम तरह के उल्टे सीधे आरोप लगा रहे थे और वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं चेयरमैन पर। क्या सच है? आपने जो पूछा है उसका जवाब हम देंगे, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से और जो ये फेसबुक पे लाइव चल रहा है इस माध्यम से मैं अपने सम्मानित जनता को, आदर्श नगर पंचायत रसौल कला की सम्मानित जनता को सादर प्रणाम करते हुए पहले कुछ बिंदुओं पर मैं बात करना चाहूँगा। आप नगर पंचायत के लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है सभासदों द्वारा, पहले मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में कुछ बता दूँ, उसके बाद आप लोगों के सवालों को मैं जवाब दूँगा। पहली बात है कि सभासदों का विरोध प्रदर्शन हो क्यों रहा है। सभासदों का विरोध प्रदर्शन का रीजन है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय जिलाधिकारी द्वारा जो यहाँ पे नगर पंचायत में शहरी योजना के आवास आवंटित होता है, उसमें हमारे ईओ अधिशासी अधिकारी मृदुल कुमार सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया। रसौल का आवास की क्या प्रक्रिया है, कैसे क्या करनी है, नोडल अधिकारी मतलब आप समझ ही रहे होंगे, देख रेख करना। तो उनको काफी सारी शिकायतें मिली हैं। जो आवास आवंटन हुआ है उसमें काफी सारी शिकायतें मिली हैं कि आवास के नाम पर पैसे का लेन देन किया जा रहा है। तो उन्होंने सभासदों को बुला के केवल ये कहा कि देखिए पहली किस्त आई, अब सेकेंड किस्त का वो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जियो टैग। भाई आप निर्माण करा लिए हैं तो आपको सेकेंड किस्त की आवश्यकता है या नहीं है, उस हिसाब से जियो टैग किया जा रहा है। उन्होंने सभासदों से बस ये बताया कि मैं नोडल अधिकारी हूँ और मुझे कहीं से अगर शिकायत मिलती है कि आप लाभार्थियों से पैसा ले रहे हैं और मुझे ये शिकायत मिलेगी तो मैं आप सभी के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। मामला पहला ये है इन लोगों की नाराजगी की, इन लोग की अवैध वसूली के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया कि मैं FIR दर्ज कराऊंगा, ये इनकी नाराजगी है कि हमारे गलत कामों के पे कैसे रोक लगा दी है। दूसरी बात है कि आवास जो आवंटन हुआ है, मैं सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूँ कि जो आवास आवंटन हुआ है इसमें सभासद अपने अपने घर पे अपने अपने कम से कम सब 1, 2, 4, 5 मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, अपने लोगों को मतलब अपने परिवार के लोगों को, माँ के नाम से, भाई के नाम से, भौजाई के नाम से, बाबा के नाम से ये लोग आवास दिलवाया है। मैंने जहाँ तक पता किया आवास पात्रता की पहचान क्या है। अगर आपका 3 कमरे का मकान है तो अपात्र नहीं, अपात्र हो गए। 3 कमरे का अगर मकान है तो अपात्र नहीं है आवास पाने का। मुझे जहाँ तक पता लगा है, हो सकता है कि मेरी बातों में गलती भी हो सकती है जानकारी के अभाव में, लेकिन जहाँ तक मुझे पता लगा है कि 3 कमरे का अगर आपका आवास है तो आप पात्र नहीं आवास पाने की। तो मुझे ये कहना है कि मैं ईओ महोदय से, ईओ महोदय मतलब ईओ महोदय से नहीं, नोडल अधिकारी से कहना चाहूंगा कि आप जांच कराएं, आपको नोडल अधिकारी में आप जांच कराएं इसमें कितने पात्र हैं। और दूसरी बात, आवास के नाम पर पैसा कितना लिया जा रहा है। हम लोगों को जो शिकायतें मिली हैं, आवास के नाम पर 30,000 रुपए की वसूली उसकी जो अपात्र है। सोचिए जो अपात्र है उससे भी 30,000 रुपए की वसूली किसके थ्रू वसूली की जा रही है? सभासद लोग के थ्रू वसूली की जा रही है। 50,000 रुपए उससे मांगा जा रहा है जिसका नीचे का मकान है, क्या तो तुम ऊपर बनाएंगे, ऊपर बनाओगे तो 50,000 रुपया देना पड़ेगा। अभी वो अभी आगे सुनिए, हाथ पात की बात चल रही है। 2.5 लाख रुपया शासन से आवास के नाम पर पैसा आता है। पहली किस्त 1 लाख, दूसरी किस्त 1 लाख और तीसरी किस्त 50,000। उसमें ये हो रहा है, ऐसे भी लगाते हैं कि जिनको आवास की जरूरत नहीं वो संपन्न है। मैं लिस्ट निकलवा रहा हूँ, 1-2 दिन में पूरी लिस्ट निकलवा लूंगा। सभासद लोग अपने अपने घर के लोगों को किस किस नाम से और कितना आवास दिए हैं और अपने चहेतों को कितना आवास दिए हैं। वो आवास जो पात्र नहीं है उनसे ये हुआ है कि आपका मकान है, ठीक है, आपको आवास दिलवा दे रहे हैं, आधा आप लीजिए आधा हम लीजिए, या तो 1.5 लाख आप लीजिए 1 लाख हम लेंगे। ऐसे ऐसे लोग को पहचान में है, ऐसे ऐसे लोग को आवास मिला है कि जो सर्विस से रिटायर हैं, पेंशन पा रहे हैं, 2 मंजिला मकान है, उनके लड़के बहू बेटी सब नौकरी पेशा है, उनको आवास दिया गया है। तो मैं यही नोडल अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि जितने भी 300 प्लस 300 कुछ आवास आए हमारे यहाँ, उसकी एक बार जांच करा लीजिए कि कितने पात्र हैं, कितने पात्र हैं। और सेकेंड किस्त जारी होने से पहले मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जांच करके क्लियर कर लिया जाए कि जो हमने सेकेंड किस्त देना है वो पात्र को दे रहे हैं कि अपात्र को दे रहे हैं।
और इसके आगे के लिए अपात्र लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है? हम लोग का जब चुनाव हुआ तो यहाँ पे 18,500 वोटर थे, 18,500 वोटर थे हमारे यहाँ। हम लोग 3200 के करीब वोट पाके अजय राजभर चेयरमैन बने, 3200 के आसपास वोट पाके अजय राजभर चेयरमैन बने। लेकिन आज पूरे के पूरे 18,500 और जनसंख्या कर ले तो देखिए जनसंख्या का अनुमान नहीं है। आप भी जानते हैं कि सरकारी डाटा 2011 की जनगणना पे काम कर रहा है, तो मान के चला जा रहा है कि अगर 18,500 वोट है तो 30 से 35,000 जनसंख्या यहाँ पे होगी। अजय राजभर के लिए 30-35,000 लोग अपने हैं, वोट दिए हैं चाहे ना दो, सारे लोग अपने हैं। अगर उनको जरूरत पड़ी कि मुझे वोट नहीं दिया है तो उसको भी हम आवाज दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन सभासद लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि मुझे वोट नहीं मिला है, ये फलाना मुझे वोट नहीं दिया है, मुझे वोट नहीं दिया है, मैं इसको आवाज नहीं दूंगा। ये कौन सी बात हुई भाई? क्यों नहीं लोगे? वो पात्र है, वो गरीबी में जी रहा है, उनका नाम कटवा दिया जा रहा है। ऐसे कारनामे देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे समाजवादी पार्टी की भूमिका भी यहाँ पे जग जाहिर हो चुकी है। समाजवादी पार्टी हमेशा उसका प्रयास रहता है कि सरकारी काम में बाधा डालें, सरकार को विकास का काम न करने दें। जैसे अभी बलिया में आपको देखने को मिला है, बलिया नगर पालिका में आपको देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी के लोग वहां पे सभासद लोग क्या किया जो भी, और वही लोग रसड़ में आ रहे हैं। सभासद लोग हमारे 14 के 14 सभासद गए थे बलिया, माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ विज्ञप्ति लेकर। उसका नेतृत्व कर रहे हैं कोई दुबे जी हैं, सभासद है बलिया के, अमित दुबे या कुछ ऐसा नाम है। क्यों भाई? आप 14 में इतनी बड़ी नगर पंचायत रसड़ के लोगों ने 14 लोगों को चुन के दिए, यहाँ से भेजा है। आप 14 लोगों में एक लोग की काबिलियत नहीं है कि जो आप 14 में एक का नेतृत्व कर सके। उसके लिए नेतृत्व करने के लिए आपको बलिया के सभासद को पकड़ना पड़ा। कैसे सभासद हो यार? यानी इस नगर पंचायत की जनता ने निकम्मों को चुना है। मैं साफ साफ कहूंगा, निकम्मों को चुना है। अपना नेतृत्व खुद नहीं करके किसी बाहरी से नेतृत्व करा रहे हैं। जी ये बताइए। 1 मिनट। दूसरी बात, ये एकजुटता जो इनकी है, 14 सभासदों की जो एकजुटता है, मैं इनको सलाम करता हूँ। वाकई में एक मिसाल पेश किए हैं ये 14 सभासद। शायद ही किसी नगर पंचायत में इसी माहौल बना होगा कि सारे के सारे सभासद एक पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। आज तक ऐसा माहौल मैंने नहीं देखा है और शायद किसी ने न देखा हो। मैं इनको सलाम करता हूँ इनकी एकजुटता को। लेकिन उनकी एकजुटता जहां भी कहा है भाई, उस समय कहा जाती है जब यहीं पे चेयरमैन प्रत्याशी द्वारा जो पूर्व में उसके द्वारा शमशान घाट बनाया गया था, मानिए समाजवादी पार्टी के सरकार में मानिए अंबिका चौधरी का मंत्रालय मंत्री जब थे, उस समय शौचालय शमशान घाट बनाया गया था। उस शमशान घाट को उस प्रत्याशी ने रोक दिया। उस समय आपकी एकजुटता कहाँ गई कि मैं चेयरमैन के साथ और कार्यालय के साथ खड़ा हूँ कि शमशान वहां पे बना था तो शमशान बनेगा? वहां पे कोई एकजुटता नहीं है। मेरे यहाँ शौचालय, यहाँ पे आप लोग को पता होगा, चाहे सबको जो फेसबुक के माध्यम से चाहे आप लोग के माध्यम से देख रहे हैं, इस गांव नगर पंचायत रसड़ के बाजार में लगभग 50 गांव की महिलाएं आती है। महिलाएं पुरुष आते हैं मार्केट करने, बाजार करने। यहाँ पे एक मार्केट 3 वर्ष हम लोग हो गए, एक शौचालय नहीं है। किसी को बाथरूम लग जाए, शौच लग जाए, कोई जगह नहीं है। हमने जगह चयनित किया सरकारी जमीन पे, बीच मार्केट में ठठेरी गली के सामने। वहां पे हमने भूमि पूजन कराया, काम चल गया, काम चालू हो गया, 2-3 दिन काम भी चला। वार्ड नंबर 13 की मैं बात बता रहा हूँ, वहां पे काम भी चला। वहां की स्थिति क्या हुई? रात को उखाड़ के बगल बगल के लोग फेंक दिए। अगले दिन मुझे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी का फोन आया कि पवन वहां पे क्या हो रहा है। हमको कि भैया ऐसी बातें हैं, देखिए बड़ी समस्या है, बाहर की महिलाएं आती है, बाथरूम शौचालय, और गांव के लोगों का ये है कि यार तुम लोग 3 वर्ष हो गए, तुम लोग शौचालय नहीं बनवाए। मैंने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी आप आके खुद देख लीजिए कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। शौचालय में अपने लिए तो नहीं बनवा रहा हूँ, मेरे यहाँ तो साला बहुत कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं समाज के लिए कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ कोई सभासद नहीं खड़ा हुआ कि भाई रोक रहा है लोग, तो हम लोग सारे लोग मिल के कहेंगे कि नहीं बनेगा तो यही बनेगा। एक शौचालय का निर्माण हमने वार्ड नंबर 8 में कराने चालू किया। संगत रैन बसेरा ठीक है, प्रधान जी द्वारा बनवाया गया था, निवर्तमान प्रधान द्वारा। वो किसी की बात की बपौती तो है नहीं, सरकारी प्रॉपर्टी है। वहां पे हमने शौचालय बनवाना चालू किया। वहां के कुछ लोकल लोग किसी के चढ़ाने बढ़ाने में चाहे जो भी कर लें, जो विकास कार्य से खुश नहीं है, उन लोगों ने रोक दिया। उस समय आप सभासद लोग कहाँ थे भाई? वहां पे भी 14 के 14 आप कार्यालय के साथ खड़े हो जाते, चेयरमैन के साथ खड़े हो जाते, ईओ के साथ खड़े हो जाते कि ईओ साहब
मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप शौचालय बना ही देते हैं, कौन रोकता है? तो वहाँ पे एकजुटता आपकी नहीं है भाई। लूट कांड करना है तो एकजुटता है, दलाली खानी है एकजुटता है, आवास का पैसा लेना है एकजुटता है, बाकी कह रहे हैं कि वो। और आगे चलिए, आगे इन लोग का जो धंधा बन गया है ठेकेदारों से अवैध वसूली करना। जैसे क्या हो रहा है, मान लीजिए किसी वार्ड में काम हो रहा है, तो वहाँ पे जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि कोई पुराना काम हुआ होगा तो 150 मीटर कुछ नाली रोड ऐसे होते हैं, नाली रोड जैसे सही रहते हैं, तो उनका यह है कि जो सही है इसको रिपेयरिंग कर दो, मत बनाओ, और इसका जो पैसा होगा हमको दे दो। ठेकेदार को लगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, या तो बनाएंगे तो कराएंगे, और नहीं तो जो हम बनाएंगे उसी का हमें भी बना के अपना हमारा वो होगा। ये भी हमारे गए, हम चेयरमैन भी कहेंगे नहीं भाई ऐसा कुछ अवैध नहीं होगा। ये भी प्रॉब्लम है कि हमको कहीं से कुछ नहीं होने जा रहा है। अरे भाई, आपको जनता ने चुन के भेजा है समाज सेवा के लिए, रक्सौल नगर पंचायत के विकास से लेकर अवैध वसूली के लिए, लेकिन ये सब चल रहा है। और दूसरी बात और अंतिम बात, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग है आवास के लाभार्थियों का, उस रिकॉर्डिंग में ये लोग बताए हैं कि किस सभासद ने मुझसे कितना पैसा लिया है। और मैं बहुत जल्दी, मेरा प्रयास है बहुत जल्दी कुछ लाभार्थियों को लेकर एक एप्लीकेशन अपने नोडल अधिकारी को, मतलब ईओ को एक एप्लीकेशन दिलवाने जा रहा हूं, जिसमें लाभार्थी बताएंगे कि हमसे आवास के नाम पर कितना पैसा लिया गया है। यही रक्षक की सच्चाई है। और एक और बात आप लोग से बता देते हैं, इस नगर पंचायत के सम्मानित नगरवासियों से बताना चाहता हूं कि 4 दिन पहले ये सारे सभासद लोग पहुंच के जहां जहां हमारा काम नगर पंचायत का चल रहा है, नाली का हो, पुखरे का हो, रोड का हो, जो भी काम हो, वो सारा काम जाकर जबरदस्ती गाली गलौज करके, मजदूरों को धमका के, गरिया के, जैसे भी कह लीजिए, काम रोक दिए। हम लोग का ईओ को फोन आया, चेयरमैन को फोन आया, ये भाई कि ठीक है भाई रोक दीजिए, वो लोग गाली गलौज कर रहे हैं तो हम तो गाली गलौज करेंगे नहीं भाई, संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। उस दिन से 4 दिन से विकास का ठप है। मेरे यहाँ नाली की समस्या है, नाले की समस्या बताइए, 15-20 दिन मैक्सिमम 1 महीना बाद बरसात चालू होने वाली है, नहीं बनेगा तो लोग गाली देंगे, आधा अधूरा काम लोग क्या कहेंगे। लेकिन इनको विकास से मतलब नहीं है, इनको अपने अवैध वसूली से मतलब है। उसके लिए विकास जाए भाड़ में, इनको विकास से मतलब नहीं है। मैंने मेरे मोबाइल में, मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने नवसृजित जो हमारा वो होता है CMNSY, मुख्यमंत्री नवसृजित योजना, जो नई नगर पंचायतें होती है उसके लिए एक विशेष फंड मिलता है। मैंने 12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था शासन को, और 12 करोड़ के प्रस्ताव में 4 करोड़ के आसपास का आवंटन शासन ने हमें किया है। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। भाई मेरा पैसा नहीं है, मेरे बाप दादा का पैसा नहीं है, उठा के मैं लगा दूंगा। शासन का पैसा है, शासन जहां से भेजेगा, जहां करने के लिए भेजेगा वहां कराएंगे, और वहां पे करा रहे हैं। ठीक है, किसी वार्ड में ज्यादा हो जा रहा है, किसी में कम हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है। मेरी मंशा तो है कि हर वार्ड में हो, ऐसा है नहीं कि अभी समय बीतते जा रहा है, अभी 2 साल है। प्रयास रहेगा कि जहाँ नहीं हो वहां पे भी भेजा जाए। बाकी अब आप अपनी बातें पूछ सकते हैं। जी, अभी आपने सभी पहले आप चेयरमैन साहब से बात कर लीजिए, उसके बाद आपने जो अपना बयान दिए हैं उस पर एक छोटा सा सवाल है। जी, जितने मुद्दों पे आपने बात की कि यहाँ के खुद विरोध कर रहे हैं, आपका विकास कार्य रोक रहे हैं, जी, कई आवास के नाम पे भ्रष्टाचार का उनके द्वारा किया जा रहा है, आपने बताया जी। तो क्या ये मामला अभी क्यों, उनकी शिकायत करने के बाद ही क्यों, इससे पहले आपने इस मामले की कहीं शिकायत की? हाँ, हमने मामले की शिकायत की। हमारे यहाँ कम से कम 10 फोन आए होंगे, लेकिन मैंने मना किया है। वो लोग हमसे आके कहते भी थे कि भैया आपने मना किया है। शिकायत ना, लिखित शिकायत नहीं, मौखिक शिकायत आई थी कि सभासद इतना मांग रहे हैं। हम कहें कि मत दो। अब वो लोग नहीं दे रहे हैं तो आप पता कर सकते हैं, जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं उनका जियो टैग नहीं हुआ, उनका जियो टैग नहीं हुआ, क्योंकि तुम लोग अपनी पहला किस्त नहीं दिया। और बात करें आप वसूली की, 300 कुछ आवास है यहाँ पे आए हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर 15-20 हजार का रेशियो लेके चलेंगे, अभी फर्स्ट किस्त सेकंड आने वाली है, उसमें भी होगा 15-20 हजार का भी रेशियो लेके चलना है, तो कहीं ना कहीं ये कारनामा 50 से 60 लाख रुपए का है। कितना दिनों से ये सब खेल चल रहा था, और आप तेज तरार नेता भी है, प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अभी तक नोडल अधिकारी चाहे जिला अधिकारी चाहे पंचायत के जनता से मिल बैठकर आपने क्यों नहीं पहले बगावत किया कि ऐसा सब मामला सामने आ रहा है, हम जनता की सेवा कर रहे हैं? मेरी बगावत की ही तो देन है, मेरे विरोध करने का ही तो देन है कि ये लोग मेरा खिलाफत कर रहे हैं। और कौन सा मुझे इनसे दुश्मनी है भाई? वही प्यार संबंध अभी सब था, 5 दिन पहले तक था। सारे लोग आते हैं जाते हैं, प्रेम व्यवहार
कोई कुछ नहीं बिगड़ा, सब वही था। लेकिन जब ये बात हुआ कि अगर ऐसी शिकायतें मिली तो भाई नोडल अधिकारी के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, नोडल अधिकारी के द्वारा कोई शिकायतें मिली तो भाई मैं कार्रवाई करूंगा, तब से मामला बिगड़ा। उनमें आप बता रहे हैं कि ये लोग वसूली कर रहे थे, हमने विरोध किया तो ये बात बिगड़ गई और ये सभासद पहुंच गए बलिया जी। तो वो भी एक गंभीर आरोप आपके और आपके चेयरमैन साहब पर लगा रहे हैं कि 30 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम होती है, अपने चहेते ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए 30 करोड़ रुपया गंवा दिए सरकार शासन के साथ प्रशासनिक धन को जी। तो क्या सच्चाई है? चेयरमैन साहब से चलिए हम बता दे रहे हैं, 30 करोड़ रुपया होता है। आप लोग नगर पालिका का भी देखते होंगे, जिला पंचायत का भी देखते होंगे, 30 करोड़ रुपया बहुत कम रुपया नहीं होता है। और मुझे लगता है कि आज तक 3 वर्ष में नियर अबाउट 30 करोड़ तक आया ही होगा, 3 वर्ष में 30 करोड़ तक आया हुआ। ये बताइए 30 करोड़ का घोटाला हो गया तो जो दिख रहा है वो कहाँ से हुआ भाई, कहाँ से हुआ? तो क्या उनके ठीक है, जो पैसा आया वो रिकॉर्ड में है ना, वो ट्रेजरी में होगा, उसका सबका खाता होता है, उस खाते में कितना पैसा आ रहा है, किस निधि में कितना पैसा आ रहा है, उसका तो डेटा है, उसको तो हम चोरी नहीं कर सकते हैं। वो तो मालिक जिलाधिकारी भाई पूरे जिले का मालिक है, उनके है ना रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड मंगवा भी सकते हैं ना कि भाई कितना पैसा आया, पैसा कहाँ खत्म हुआ, ऐसे ही तो होता नहीं है। पेमेंट पर लोग कर रहे हैं कि बिना काम के पेमेंट हो जाएगा। हर फाइल सीन होती है, सीआरओ महोदय करते हैं, फिर डीएम महोदय करते हैं, जेई है, यही है, सारे लोग हैं। ऐसे तो हो नहीं जाएगा कि केवल चेयरमैन ही बैठ के मार दें और माल निकल जाए। तो भाई आप लोग जांच करवाना चाहते हैं तो जांच करवाएं, तो ये नहीं है। 30 करोड़ का जो आप पे आरोप लग रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बिल्कुल निराधार है जी। तो कहीं ना कहीं जनता के नजर में आपकी जो छवि पहले जो थी जी। अब आरोप लगने से कहीं ना कहीं छवि धूमिल हुई कहीं है। तो धूमिल क्या ऐसे आरोप लगाने पर आप कुछ करेंगे उन लोगों के विरोध में? अगेंस्ट भैया मरे हो तो क्या मानना है, राजनीति में विरोध होता रहता है। बड़े बड़े अभी देखे अजय राय जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दी है तो क्या मोदी जी उनको पलट के जवाब दिए हैं? अरे भाई आपका काम है विरोध करना, मेरी मानसिकता है समाज की भलाई करना, इस नगर पंचायत का विकास करना, वो मैं कर रहा हूँ। और इस नगर पंचायत की जनता जानती है कि मैं क्या हूँ, अपना गंवा के यहाँ पे बैठा हूँ, किसी का लूट के नहीं बैठा। और ये आखिरी सवाल, अभी आपने कहा कुछ सपा नेताओं का नाम भी लिया, क्या इतनी बड़ी धांधली सपा के आरोप हो रहा है? इसलिए कि 14 लोगों का नेतृत्व समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता कर रहा है। तो ये भी जो पर्दे के पीछे सपा का नेता है जो ये कर रहा है। क्यों है ये? सभासद से तो मैं अपनी बात से सहमत हूँ। ये बताइए सभासद तो क्या वही सपा के सभासद है और भाजपा के सभासद नहीं है? तो आप कर रहे, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम किसी पार्टी से हैं। कौन? जो वहाँ पे सभासद ने बाइट दिया है जी, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं समाजवादी ये पार्टी तो का सभासद हूँ। मैं आपकी बातों का खंडन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है, आप पता करिए कि वो समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है। उनमें तो कौन हो सकता है पर्दे के पीछे ऐसे सपा नेता जो ये सब कृत्यों में शामिल? देखिए समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, उन्होंने कभी विकास को महत्व नहीं दिया है। आपने हाल ही में बलिया में देखा होगा इन लोगों का कारनामा, और वही कारनामा ये यहाँ पे करना चाहते हैं। ठीक है। नगर पंचायत में विवाद होता है, कई सभासद जो होते हैं वो चेयरमैन के साथ होते हैं और कई सभासद विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी सभासद विरोध कर रहे हैं। जी, इसका जवाब हम एक फिल्मी उदाहरण देंगे आपको। एक हमने पिक्चर देखा था, पिक्चर का नाम याद नहीं है, उसमें कुछ क्रिमिनल थे, क्रिमिनल तो समझ रहे होंगे। उन लोगों ने एक मीटिंग की कि भाई हम आपस में लड़ेंगे तो पुलिस फायदा उठा लेगी, हम सबका एनकाउंटर करेगी, तो पुलिस से बचने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। बस छोटा सा रीजन। आखिरी के बाद सवाल कुछ मतलब कहो। कुछ बड़ा मतलब चौंकाने वाला आरोप लगाए हैं सभासद आपके ऊपर, तो थोड़ा उसका ऊपर करी चेयरमैन साहब को ऊपर कर, ऊपर आओगे तो वो यार थोड़ा सा इधर एक ही नहीं आ जाए, थोड़ा सा इधर 150 की दीजिए तो कटेगा थोड़ा सा। कैमरे देखिए हुए बच्चे बताए रुकिए चालू नहीं हुआ भैया, चेक करने सब कोई। हाँ रोड
कैमरे देखते हुए परिचय बताना तेरे बारे में। पहले तो आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय राजभर, नगर पंचायत अध्यक्ष रतन कला, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हूँ। चेयरमैन साहब, जब से आप चेयरमैन का पद संभाले हैं तब से लग रहा है कि नगर पंचायत रसुन कला विवादों में रहा है और हमेशा कुछ न कुछ खबरें आती हैं, यहाँ के लोग भी कुछ न कुछ शिकायत करते हैं। क्या बात है? और जनता एक अलग जनता का एक अलग कहना है। आपके नगर पंचायत के जो सभासद है, जो 14 पहुंचे थे, वो भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बता रहे हैं कि चेयरमैन एक कठपुतली है, एक बस रबर स्टैंप है, काम दूसरा कोई करता है। क्या सच्चाई है? मैं आदर्श नगर पंचायत के सभी माताएं, बहनों, जवान साथी को मैं सलाम करते हुए मैं अपना बात रखता हूँ। हमारे नगर पंचायत की सभी हमारे नगरवासी कोई हमसे दुखी नहीं। दुखी जो है आप देख ही रहे हैं, 3 साल से इन लोगों का कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, अभी लोगों को दिक्कत पहुंच गई है। ये भी देख रहे हैं कि एक साथ 14 सभासद, ये होता है कहीं नहीं नगर पंचायत में होता है। क्यों? उनको जब आरोप लगा, हमारे नोडल अधिकारी जब उन पर कचरा कसे तो उनकी दिक्कत हुई, तो उन्होंने प्लान किया, वीडियो के माध्यम से देखे होंगे कि जाके नगर पंचायत पे, हमारी बीवी की तबीयत खराब है, मैं लखनऊ में था, उसके बाद भैया भी लखनऊ थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्लान बना लिया सब जगह। यू साहब जब भी जांच करने के जो उनके कान में आवाज गई जब सभासदों की, उन्होंने मन बना लिया तुरंत आप लोग अब्लेशन के लिए, तो वहां ले जाकर के तुरंत धरना पर बैठ गए। ना हमको बताया, ना भैया को बताया, किसी को नहीं बताया। कोई भी दिक्कत होती है हमको बताना चाहिए चेयरमैन अध्यक्ष को, हमसे बात कर लेते, बात नहीं बनती तो आगे बढ़ते। जाके डायरेक्ट वो लोग क्या किए कि जाके धरना प्रदर्शन कर दिए, कुर्सी तोड़ फोड़ करने लगे। जाके वीडियो में देखे होंगे, कुर्सी लेकर ऊपर से आ रहे हैं, अपने ही से उतार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, बीच में जाकर के बड़े बाबू को डिस्टर्ब कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। 3 दिन से लगातार ये कर रहे हैं। दूसरे दिन फिर चले गए डीएम साहब के यहाँ, वहाँ जाकर अपना बात कर, फिर वहाँ से आए, फिर वही जो हमारे नगर पंचायत में काम चल रही थी उसमें बाधा डालना इन लोग का काम है। नहीं, आखिर का रवैया ऐसा क्यों आया? रवैया जब बताए नहीं, भैया भी बताए, हम तो बता ही रहे हैं। जब नोडल अधिकारी हमारे चाप चढ़ी, अभी मैं आपको सबूत देना चाहता हूँ। अभी हम मेरे साथ चलिए, वहाँ वार्ड नंबर 12 में एक आदमी ने रो रहा था, हमसे रोने लगा, हम लोग को देखा था। हम लोग गए थे शादी में वहीं पे बगल में, जैसे हम लोग गाड़ी के पास आए तो दौड़ के आ गया, रोने लगा। तुम क्या हो चाचा जी बताइए आप? तो देखिए ना, हमसे 50,000 रुपया मांगा जा रहा है। कहे लिए चाचा, आवासवा हम ऊपर बने लेवल ऊपर देखिए ना, बने लेवल वही से मांगा, उसको पेश करेंगे। हमको दिल हमारा कांपने लगा। मैं यहाँ तक किसी से नगर पंचायत में आप घूम के कुछ पता कर लीजिए कि चेयरमैन ने किसी व्यक्ति से 1 रुपया लिया है तो मैं आज का इस्तीफा दे दूंगा जो कह देगा। चेयरमैन साहब, नगर पंचायत में विकास कार्यों को लेकर सभासदों की एक मजबूत कड़ी मानी जाती है। इतनी बड़ी धांधली होता रहा, आप तक किन किन अधिकारियों के पास आपने इसकी शिकायत किया? मैं तो किसी अधिकारी के पास नहीं गया। क्यों? मैं अपने यूँ साहब से बात बता दी, बात उजागर हुई है, बात बताए उजागर हुई तो वो लोग दिक्कत में आ गए तुरंत। उन लोग का आरोप है कि कल एडीएम को पत्र देके डीएम के माध्यम से डीएम को उन्होंने पत्र दिया कि हम कोई भी अपना प्रस्ताव भेज रहे हैं तो वो लोग हमारे प्रस्ताव को दरकिनार कर दे रहे हैं, बोर्ड की बैठक नहीं हो रही है, और कल उनके साथ कर्मचारियों द्वारा आप लोग के साथ पे मारपीट की गई। उनका ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई वजन नहीं, ऐसा कुछ मारपीट कहीं नहीं हुई है। किसी कर्मचारी कुछ नहीं हुआ, सीसी कैमरा लगा है, सीसी कैमरा में जांच करा सकते हैं। हमारे डीएम साहब महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें उचित कार्रवाई करके तो खुशनामा करके जब जनता के बीच में जाए। कितनी बार बोर्ड की बैठक हुई है? बोर्ड की बार बहुत बार बैठक हुई है, हमेशा बैठक होती है, हमेशा बैठक उसका रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड होता है, सबका सवाल का साइन होता है, उसमें मुहर होती है। उनका ये भी आरोप है कि प्रस्ताव जो उन लोग अपने विकास कार्य का वो भी देते हैं, वो आप लोग दरकिनार कर देते हैं, जिससे जनता उनसे पूछती है आप क्यों सभासद बन गए, क्या कर रहे हैं, ये भी आरोप है। ऐसा कुछ नहीं है। जब वो लोग अपना प्रस्ताव देंगे तो बाहर के नहीं देंगे, हम दूसरे ग्राम सभा नहीं जाकर कराएंगे। वो तो काम आप ही का वार्ड में हो रहा है, हर वार्ड में हो रहा है काम, जाकर चेक कर सकते हैं। महोदय को लगा दीजिए चेक कराने के लिए, चेक करके बात कर लेंगे। एक और आरोप है कि आप लोग विकास नहीं कर रहे हैं, केवल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस पे क्या? नहीं तो आप तो जनता बताएगी, जनता से पूछ सकते हैं आप घूम करके, जांच करवाने का। उनके आरोप आपके हिसाब से निराधार है? एकदम उनका आरोप कुछ नहीं है, उनका आरोप हम कुछ नहीं मानते। हम सब जनता हमारे साथ है,
मैं जनता काम कर रहा हूँ, जनता काम करूंगा, उनके बीच में रहूंगा, उनके शरण में रहूंगा, उनके दुख सुख में मैं शामिल रहूंगा। आप भी चाहते हैं कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो जाए? हाँ, मैं चाहता हूँ। ये तो ठीक है, साहब डीएम साहब कर ले। ठीक है चेयरमैन साहब और माननीय जनप्रतिनिधि सर, आपका कहना है कि सभासद सारे गलत हैं, वो हम लोग के विरोध में गए हैं, जबकि ऐसा कुछ हमारे पास नहीं। हमने सब बोर्ड की बैठक किया, वो लोग बोर्ड की बैठक के लोग झूठी सूचना दिए हैं, वो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद अगर लगता है कि आपकी छवि साफ सुथरी है और माननीय जनप्रतिनिधि महोदय की, तो क्या आप अगर जैसे वो विरोध करके आपका विरोध करके डीएम से शिकायत करें, तो आप भी कहीं किसी उचित फोरम में शिकायत करेंगे या एफआईआर करेंगे उनके खिलाफ? हो रहा है भैया, हो रहा है, विभागीय कार्रवाई हो रही मेरा है, भी कार्रवाई सुबह हो जाएगी, सब चीज ओके है, विभागीय घबराना कार्रवाई नहीं, हो रही है। छोड़ेंगे नहीं हम लोग भी काम। एक मैं उचित कार्रवाई करूंगा, और मैं पकड़ा जाता हूँ तो हमको जेल डालिए, नहीं तो वो गलत कर रहा है तो उसको जेल ये डालिए। पर्सनल लड़ाई तो है सबसे नहीं, मैं कह दिया, ये हमने कर आपकी दूंगा। और मेरी पर्सनल लड़ाई है नहीं कि हम लोग लाठी रोड करेंगे। चलो ये सर, मुख्य विभागीय लड़ाई है, विभागीय स्तर से लड़ी जाती है। मुख्य विकास के कुछ पॉइंट बताते, जैसे ऐसे कुछ विकास कार्य जो 3 साल में हुए, मुख्य बड़े बड़े बिंदु पे। नगर पंचायत बनने के बाद देखिए, नगर पंचायत बनने के बाद रोड, नाली, आरसीसी नाली, आरसीसी रोड, पोखरे का पोखरे का सुंदरीकरण, शौचालय बना है, लाइट व्यवस्था है। लाइट व्यवस्था है, सुंदरीकरण का हुआ है। और नगर पंचायत में रोड नाली लाइट के अलावा कुछ व्यवस्था नहीं है, आप भी जानते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है।